हेलो एवरीवन। वेलकम टू गल्ला गप्पा, जहाँ हम करते हैं हम सबकी बातों पे चर्चा। मैं अभिषेक ए के बनी। चलो शुरू करते हैं बनी की चर्चा। लेट्स स्टार्ट सेकंड पॉडकास्ट, अगेन सेम गेस्ट सेम टॉपिक। सो लास्ट पॉडकास्ट में हमने डिजीज के बारे में बात की थी, लाइफस्टाइल के बारे में बात की थी। सो अभी आज हम उनके रिलेटेड सोल्यूशन के बारे में बात करें। तो प्लीज बताइए हमारा कैसे इम्प्रूव की जाती है ये सारी चीज। जैसे मैंने बोला कि ये जितने भी डिजीजेस है, जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट रिलेटेड हो गया, डिजीजेस हो गया या फैटी लिवर हो गया, तो ये आपके लाइफस्टाइल जब बिगड़ता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनका सोल्यूशन भी वहीं पे ही है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं तो ये सारी डिजीजेस जो हैं दे कैन गेट बैक टू देयर नॉर्मल थिंग्स। ठीक है। ये डिजीजेस नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशंस हैं। ठीक है। और वो कंडीशंस आपके खराब लाइफस्टाइल की वजह से हुए हैं, जो कि आपकी डाइट के वजह से हुआ है, आपकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हुआ है, लैक ऑफ स्लीप की वजह से हुआ है। तो व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग और इम्प्रूविंग ऑल ऑफ दीज कंडीशंस, थिंग्स विल कम बैक टू देयर नॉर्मलाइजेशन। अभी जब हम बात करते हैं कि लाइक आपकी बॉडी में ये इशू है, ये इशू है, लाइक विटामिन की कमी है, तो बहुत सारी सप्लीमेंट्स आती हैं, हम्म। राइट? हम्म। ये आपको हार्ट की यूज करा होगा, बैक वाले का विटामिन डी लेवल कम है, विटामिन डी लेवल कम है, तो इसको डायरेक्ट लेना चाहिए नहीं? See, it is recommended in some conditions। ठीक है। जहाँ पे डेफिशिएंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा अगर रहती है तो उस केस में हमें डेफिनेटली सप्लीमेंट का हेल्प लेना ही पड़ता है। ठीक है। इनिशियली समटाइम्स आई आल्सो सजेस्ट सम काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स अगर डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा रहती हैं। प्लस हमारी डाइट से भी उनको पूरा करते हुए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है। तो सप्लीमेंट का हम एक सपोर्ट लेते हैं, वो उतना सपोर्ट होना चाहिए कि आपका लेवल एक बैलेंस हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपनी डाइट के थ्रू, लाइफस्टाइल के थ्रू उनको क्या करते रहना है, कंप्लीट करते रहना है। ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हमें नॉर्मली डे टू डे यूज करने चाहिए? इट्स हेल्पफुल। सी कोई भी सप्लीमेंट विदाउट रिकमेंडेशन नहीं लेना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि अगर आप सप्लीमेंट विदाउट रिकमेंडेशन लेते हैं तो समटाइम्स उनकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। ठीक है। एंड यू विल नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये टॉक्सिसिटी जो हो रही है वो उस वजह से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस में देखा जाए तो विटामिन डी और विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है, इट इज वेरी कॉमन। ठीक है। 90% इंडियन पॉपुलेशन को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। उसका रीजन, यस, उसका रीजन नंबर वन, हम सनलाइट में जाते नहीं हैं। ठीक है। इतनी सनलाइट इतनी सनलाइट है हमारे पास। सेकेंडली, अगर हम जाते भी हैं तो हमारी बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट कवर्ड रहती है। ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर सन की रेस गिरेंगी ही नहीं तो विटामिन डी कैसे प्रोड्यूस होगा। थर्ड, एक्सेसिव यूज ऑफ द सनस्क्रीन। ठीक है। कि आप घर के अंदर भी सनस्क्रीन लगा के रखते हैं। ठीक है। तो जब आप बाहर जाते हो तो आप डबल एक लेयर लगा के जाते हो ताकि आपकी स्किन को कुछ प्रॉब्लम ना हो। बट आप ये भूल जाते हो कि अगर आप सनस्क्रीन लगाओगे तो यू आर ब्लॉकिंग द पाथवेज ऑफ रोज रेडिएशन। ठीक है। तो अगर आपने उन रेडिएशन का पाथवे ही ब्लॉक कर दिया है, कैसे विटामिन डी। थर्ड, लिवर हेल्थ, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लिवर हेल्थ हो गया, किडनी हेल्थ हो गया। अगर आपका फैटी लिवर है या किडनी रिलेटेड कुछ भी इशू है तो आपकी बॉडी में वो कन्वर्जन ही नहीं होगा विटामिन डी का इनटू दैट। ठीक है। तो उस केसेस में जो हम ये विटामिन डी और B12 के सप्लीमेंट्स कुछ कुछ लोगों में देते हैं। सो अभी बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, तो इसमें से कौन से सप्लीमेंट यूजलेस है? लेकिन बहुत सारे सप्लीमेंट है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, बट फिर भी ब्रांड बेच रही है वो सप्लीमेंट और हम लोग खरीद रहे हैं। देखिए, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। मैं किसी भी ऐसे सप्लीमेंट को डायरेक्टली नहीं बोलूंगी कि ये यूजलेस है। ठीक है। हर एक का किसी ना किसी जगह पे कोई तो बेनिफिट होता है। बट डिपेंडिंग अपॉन, लाइक आजकल लोगों को प्रोटीन इनटेक बढ़ाने का बहुत शौक है। ठीक है। उनको हर किसी को लगता है कि डाइट में प्रोटीन इनटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो वो प्रोटीन पाउडर आपको वाकई में रिक्वायर्ड है या नहीं है। ठीक है। ये एक बड़ा क्वेश्चन। सेकेंडली, जैसे लोग जिम वगैरह जाते हैं तो जिम में ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, वो भी विदाउट रिकमेंडेशन। दैट आई सजेस्ट कि वो भी सप्लीमेंट्स विदाउट रिकमेंडेशन नहीं लेने चाहिए, बिकॉज वो हार्मफुल हो सकते हैं। नाउ डेज आपने बहुत सुना होगा कि जिम में जो लोग जाते हैं और जिम में हार्ट अटैक हो जाता है
या फिर एक्सरसाइज करता था वो बंदा, वो बहुत ही फिट था, फिर उसको कैसे कोई डिजीज हो सकती है। तो उसका जो ब्लेम होता है वो एक्सरसाइज पे आता है। अगर एक्सरसाइज के अलावा वाले जो फैक्टर्स होते हैं ना, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि उसने कितने सप्लीमेंट्स लिए। ठीक है। कैफीन लोग लेते हैं, जैसे कि कॉफी के शॉट्स भी लेते हैं बिफोर द वर्कआउट। उनको लगता है कि अगर कैफीन का शॉट लिया तो उनका वर्कआउट अच्छा रहेगा, वो ज्यादा फैट बर्न कर पाएंगे। अगर तो आप कॉफी का शॉट लेते हो, लिमिटेड अमाउंट में लेते हो, देन इट इज टॉलरेबल बाय योर बॉडी। बट अगर आप कैफीन के डायरेक्ट सप्लीमेंट लेते हो जिनमें डोज बहुत ज्यादा हाई है, तो वो हार्ट के लिए हार्मफुल हो सकता है। So like one of the like famous supplement pre-workout, right? यस, हाँ, कैफीन है। उसमें तुम्हें से उससे कैफीन, उसमें सिर्फ कैफीन होता है? नहीं, उसमें विटामिन भी होता है, क्रेटीन भी होता है, वो दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अगेन इट इज केस डिपेंडेंट। ठीक है, आपकी बॉडी को कितना चाहिए, अगर मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो मुझे कितना चाहिए, तो डोज विल बी डिफरेंट। सो टेक दो सप्लीमेंट्स बट विद रिकमेंडेशन। ठीक है, वो भी किसी प्रोफेशनल, मतलब उसकी। आप ये नहीं कि अगर आप जिम में जाते हो तो आपका फ्रेंड जो ले रहा है अभी वो स्टार्ट वही कर दो लेना। So आप how you know कब किससे फर्स्ट रेकमेंड करना है and यस, अगर आप किसी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से उसको रिकमेंड करके लेते हो, इट इज ओके। अगर आप किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लेते हो, देन इट इज ऑल्सो ओके, बिकॉज दे नो व्हाट इज द राइट अमाउंट दैट कुड बी कंज्यूम्ड बाय। सो अभी आपने बोला डॉक्टर से, राइट? तो एज अ फिटनेस जो वो एज अ फिटनेस पर्सन, वो अगर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर का थोड़े पैरामीटर अलग होते हैं, डेफिनेटली वो राइट? वो सो पहले आपको असेस करेंगे ना कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, they will check all your parameters, they will ask you to go for the blood test, because blood test से ही हमें एग्जैक्ट पिक्चर आपकी पता चलती है कि अंदर क्या चल रहा है। तो जो आपके वो पैरामीटर्स आएंगे, वो उन्हीं के बेसिस के ऊपर भी आपको कुछ भी सप्लीमेंट जो है वो recommend करें। सो अभी आई थिंक डॉक्टर अभी भी वो एज और वेट वाला यूज करते हैं शायद। इसमें अगर एग्जांपल कोई एथलीट है, बॉडी बिल्डर एथलीट जो भी, सो उनका हाइट और उनका जो वेट है, हाँ, बिकॉज BMI बिकॉज ऑफ, जिसको, हाँ, जो आई थिंक अभी BMI, कंसीडर नहीं करते हैं लोग, कम see यूज करते BMI is not a correct indicator for the fitness। ठीक है, हैं। मैं अभी एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ये एथलीट्स रहते हैं, ठीक है, इनका बॉडी वेट में भी ज्यादा होता है देन देयर आइडियल बॉडी। ठीक है, तो हम उसको ओवरवेट या ओबीस की कैटेगरी में नहीं गिनेंगे। आप न्यूट्रिशन, पर Yes. डॉक्टर का इसको ओवरवेट काउंट करते नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। डॉक्टर्स दे आर ऑल्सो ओपन फॉर दैट। ठीक है, कि दे ऑल्सो कंसिडर कि मसल मास कितना है। ठीक है, अगर आपका मसल मास हायर साइड पे है तो दैट इज व्हाट, मसल्स आर द ओनली ऑर्गन विच कैन इफेक्टिवली यूटिलाइज द ग्लूकोज। मसल्स आर द ओनली ऑर्गन विच कैन प्रिवेंट एजिंग। ठीक है, तो किसी को अगर यंग दिखना है ना, तो उसको अपना मसल मास जरूरी है। सो अभी मतलब वो वाला नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि लाइक डॉक्टर ने बहुत बार ऐसा बोला है कि आप ओवरवेट हो, बॉडी बिल्डर्स तो नहीं, यू हैव टू ड्रॉप योर वेट। no, not at all. If that weight is because of the muscle mass, then I don't think so कि कोई भी अगर qualified doctor होगा तो he will make this और thing। अगर कोई डॉक्टर बोल रहा है तो उसके बाद जाना नहीं। हाँ, अगर वो बोल रहा है तो that means कुछ तो जोर है, तो जो don't अच्छा go करता for, है। हाँ, उसको avoid कर देना चाहिए। सो अभी जैसे अभी तो लोग बहुत सारे सप्लीमेंट ले ही रहे थे कि आपने भी प्रोटीन का बोला, राइट? हम्म प्री वर्कआउट है, हम्म फिर क्रिएटिन है, हम्म राइट? ये सब हम ले सकते हैं गाइडेंस बेस पे। यस, गाइडेंस के थ्रू कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट है भी है या नहीं है। ठीक है, आपने अभी नया नया जिम जाना शुरू किया और कैफीन के शॉट्स लेने शुरू कर दिए, क्रेटिन लेना शुरू कर दिया, तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, अगर आप रेगुलर जिम गोइंग पर्सन हो, देन यू नीड। सो लाइक लोगों को सप्लीमेंट लेने का लाइक आइडियल टाइम का कि आप कितने लाइक एज यू लाइक स्टार्ट वर्कआउट, ओके, एंड आपने वर्कआउट स्टार्ट किया है, कितने टाइम के बाद सप्लीमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, वो आपको कौन हाँ, बताएगा? सो इसके लिए भी बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे कि व्हाट पीपल यूजुअली थिंक कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके बाद फटाफट से आपको वे प्रोटीन ले लेना चाहिए।
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप विद इन 3 to 4 आवर्स के गैप में भी, इवन थ्रू आउट द डे भी, अगर आपने एक बार भी वो वे प्रोटीन लिया है तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स का पूल रहता है जहां से वो बॉडी अपने लिए अमीनो एसिड्स जो है वो पिक करती है, जहां जब जब उसको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही आपने जब भी वो अच्छा डाइट लिया विच हैज गुड अमाउंट ऑफ द प्रोटीन, तो वो पूल खुद ऑटोमेटिकली फिल होता ही रहता है। तो ऐसा कुछ कुछ डेफिनेट टाइम नहीं है, बस हाँ ये क्रेटिन वगैरह के लिए है कि ये प्री वर्कआउट लेनी चाहिए, क्रिएटिव प्री वर्कआउट लेना चाहिए। देन ओमेगा 3 का सप्लीमेंट अगर आप ऐड कर सकते हैं, अगर वेजिटेरियन है, स्पेशली अगर नॉन वेजिटेरियन है देन यू कैन हैव फिश इन योर फूड। बट अगर आप ये वेजिटेरियन है तो देन यू कैन इंक्लूड ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट, बिकॉज जब आप जिम जाते हैं तो exercise is basically a kind of stress to your body. So sometimes it can produce inflammation in the body. तो omega 3 फैटी एसिड उस टाइम पे काफी इफेक्टिव है। एज इट इज लाइक हम वर्कआउट कर रहे हैं सब कर रहे हैं, सो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के फैट्स भी होते हैं workouts। तो उसमें आपका एक तरह की विसरल फैट है और एक सबक्यूटेनियस फैट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सो सबक्यूटेनियस फैट्स होता है जो लाइक आपकी बॉडी के ऑर्गन को प्रिजर्व करके रखता है। फैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, एक कुशन की तरह, ठीक है। जैसे अभी मैं बैठी हूँ तो आई एम रेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ दिस कुशन, तो वही वाला कुशन का काम जो होता है वो मेरी बॉडी के अंदर वो फैट करता है, ठीक है। मेरे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी। विसरल फैट होता है कि जो वो एक्सेस वाला फैट अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है आपके ऑर्गन्स के अराउंड, विच इज हार्मफुल, ठीक है। विसरल फैट का एक परसेंटेज रहता है कि इतने परसेंटेज पे अगर आपका फैट है तो इट इज ओके, बट एक्सेस फ्रॉम दैट परसेंट इट इज गोइंग टू हार्मफुल। जैसे मोस्टली लोगों में अब्डोमिनल ओबेसिटी रहती है, तो अब्डोमिनल ओबेसिटी में भी जो विसरल फैट का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। विसरल फैट इज यू कैन से अ स्टबर्न फैट, जिद्दी वाला जो इजीली जलता नहीं। सो इसमें भी मेल और फीमेल में पैरामीटर्स हैं? मेल्स में फैट का परसेंटेज कम रहता है, ठीक है। फीमेल्स की बॉडी बाय नेचर ही ऐसी डिजाइन है टू अंडरगो दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस टू नरिश द बेबी, तो उसके लिए उनके बॉडी में फैट परसेंटेज जो है बाय डिफॉल्ट ही थोड़ा सा हायर साइड। सो अभी एक और ये चल रहा है कि लाइक आपको ट्वाइस डे वर्कआउट करना चाहिए, लाइक यू डू कार्डियो इन मॉर्निंग एंड डू वेट ट्रेनिंग इन इवनिंग। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? से WHO के रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि 150 मिनट्स का एक्सरसाइज होना चाहिए मॉडरेट इंटेंसिटी का थ्रू आउट द वीक, ठीक है। आप वो 150 मिनट्स को फिर 30-30 मिनट्स 5 डेज में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा 75 मिनट्स की विगरस एक्टिविटी जो होनी चाहिए, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो होना चाहिए। दैट इज फॉर अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है, जिसको सिर्फ अपना फिटनेस, फिजिकल फिटनेस लेवल जो है वो मेंटेन करना है, ये उनके लिए है। अगर आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एथलीट हैं, तो रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। सो पर्सन टू पर्सन WHO का जो 150 मिनट वाला जो है वो चेंज होगा नहीं? नहीं, अगर आप लाइक फिजिकल फिटनेस के पर्पज से करते हैं, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा फिटनेस मतलब वो बॉडी बिल्डिंग नहीं चाहिए या इस टाइप का, तो मैं मेरे लिए 150 मिनट्स थ्रू आउट द वीक प्लस 2 डे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज वो बहुत है। सो लाइक पर्सन टू, अभी जैसे कि लाइक डाइट, जैसे हर हर पर्सन का अलग अलग पॉइंट है, राइट? सो जैसे वर्कआउट भी जैसे अलग अलग है, डाइट भी सबकी अलग अलग है। यस डेफिनेटली, जैसे कि वन ड्रेस डज नॉट फिट ऑल, ठीक है, तो उसी तरह एक डाइट प्लान जो है वो सबके लिए भी फिट नहीं होता। ये लोग बहुत करते हैं ना कि एक डाइट डाइट ले लो, सबको बांट लो। हाँ, ये कोई भगवान जी का प्रसाद नहीं है ना जो सबने बांट दिया है, ठीक है। ये आपकी लाइक बॉडी टाइप पे बहुत डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। इसीलिए इसको पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड डाइट प्लान हम लोग बोलते हैं। लेट्स से जो चीज मुझे सूटेबल हो रही है, मेरे आपको वो सूट नहीं करती होगी, ठीक है, या मेरा टाइमिंग और आपका टाइमिंग भी मैच नहीं कर रहा,
ठीक है, या आपका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है तो मे बी आपको कार्ब्स का क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, मेरा फिजिकल एक्टिविटी कम है तो मुझे कार्ब्स की क्वांटिटी भी कम चाहिए, तो इट डिफर्स फ्रॉम। सो एज अ डाइट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप जब डाइट प्लान बनाते हो किसी पर्सन का, तो आप उसमें क्या चीज़ें पहले पॉइंट आउट होगा, क्या चीज़ देखते हो कि डाइट प्लान से पहले मुझे ये चीज़ें पता होनी चाहिए? सो सबसे पहले मुझे उसकी डाइटरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि उसकी डेली का रूटीन कैसा है, ठीक है, उस रूटीन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सेकेंडली, जब मैं डाइट प्लान डिजाइन करती हूँ तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि जो हर एक मील है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब है कि उसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए और फैट भी जरूर होना चाहिए, ठीक है। Some people have this notion to eliminate the fat completely from your diet. It is not also correct, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी को फैट सॉल्युबल विटामिन की, लाइक विटामिन ए, डी, ई की, इनकी भी जरूरत है, जिनको डिसॉल्व होने के लिए जो बेस है वो फैट है, ठीक है। तो डाइट में से कम्प्लीटली फैट भी नहीं रिमूव करना है। तो जब मैं प्लान करूंगी अगर, तो मैं ये जरूर देखती हूँ कि ये तीनों चीजें जो है वो बैलेंस्ड अमाउंट में है। Apart from them, I also take care of the micronutrients, which includes your vitamins and minerals. कि vitamins और minerals भी कुछ amount में dietary sources के through हम इसको पूरा जरूर। सो एज अ डाइटिशियन, आप जब डाइट बना रहे हो, राइट, तो आप इसमें कितना रखते हो, क्या ग्राम होता है आपका कार्ब्स का या प्रोटीन का? Again, this depends upon person to person, their requirement, उनकी requirement क्या है, ठीक है। अगर किसी की कार्ब्स की requirement हाई है तो will increase the carb percentage accordingly, प्रोटीन की परसेंटेज हाई है तो वैसे। सो अभी लोग जनरली यही करते हैं कि फैट लॉस के टाइम पे फैट निकाल देते हैं डाइट में। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बात करी कि people have this notion कि to eliminate the fat from their diet completely, ठीक है, this is not correct। आपको बॉडी को फैट सॉल्युबल विटामिन्स की भी जरूरत है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके हॉर्मोन्स जो है, लाइक स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द सेक्स हार्मोन, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, दे रिक्वायर फैट फॉर देयर फॉर्मेशन। सो फॉर सेक्स हार्मोन्स, लाइक कौन से, लाइक अभी जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में सप्लीमेंट्स में होते हैं, राइट, तो वो लोग यूज करते हैं, इट्स गुड एंड नो, इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल कि आप ऐसे ही क्या कहते हैं, लाइक बहुत सारे लोग जो जिम में जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि दे टेक द टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स, ठीक है, तो उनका मसल सिंथेसिस जो होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा, और दे हैव बैड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, सो आई डोंट रिकमेंड। सो हाँ, सो वो बहुत सारे लोग सिलाजी, अश्वगंधा, बॉक्सरा टी यूज इट, इट्स हेल्प। Herbs are basically, adaptogens। ये कुछ अमाउंट तक गुड भी है, ठीक है, बट एक्सेस या डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन दे कैन हार्म। सो इसका मीनिंग कितना होना चाहिए इंटेक? Again, from person to person, not any particular recommendation for each and every। बट यू कैन टेक अंडर गाइडेंस। हाँ, यू कैन टेक अंडर गाइडेंस। ये नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, तो नेचुरल चीजों लेके लोगों को लगता है कि जितनी मर्जी खा ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इनके साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली रहते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर किसी को भी चाहिए। सो एज अ फॉर नाउ, जो दिन अभी प्रेजेंट लाइफस्टाइल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या क्या करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि आपको थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। डेली आप इतना जरूर टारगेट करिए कि 7 to 8 thousand स्टेप्स आप अपने कंप्लीट करिए। अगर आप खाना भी खाते हैं तो खाना खाने के बाद इमीडिएटली बैठना या लेटना नहीं चाहिए। आफ्टर एवरी मील 10 to 15 मिनट्स वॉक जो है वो जरूर होना चाहिए, चाहे वो अपने घर के अंदर ही कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो कि आप इजीली कंफर्टेबली कर सकते हो। योगा एक बहुत अच्छा मेथड है जो आप अपने घर पे रह के कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं है, यू सिंपली नीड अ मैट टू डू योगा।
तो that things has to be included in your diet. Then avoid processed and packaged food as much as you can. Third is avoid the refined oils. Fourth, I would say कि maintain a hydration status, कि पानी जरूर अच्छे से पीते रहना चाहिए. Then limit the usage of the supplements. If not needed, so don't go for that. Take it only with the recommendations whenever they are required. And lifestyle changes में stress सबको रहता है, and we should know, we have to find out some ways कि हम उसको manage कैसे कर सकते. ठीक है, उसके लिए आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से बात करिए ताकि आप अपना जो स्ट्रेस है वो बाहर निकाल पाए. ठीक है. एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर कोई मुझे पूछे कि इन सब फैक्टर में से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो आई वुड से स्लीप. ठीक है, कि आप अपनी स्लीप को जरूर रेगुलेट करके रखिए. जब आप अच्छे से स्लीप लेते हैं तो आपकी बॉडी खुद से रिपेयर का प्रोसेस करती है, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर द. सो अभी सब बातों में हमारा एक पॉइंट रह गया कि हाउ मच वाटर इंटेक Usually 2 to 3 liters per day is sufficient. for हाँ. so if you like it's depend अगर if you go for हाँ, training like हाँ, if you are doing physical activity, तो आप अपना थोड़ा सा वाटर का इंटेक बढ़ा सकते हैं, या समर आ गया है तो समर्स में भी थोड़ा सा वाटर का इंटेक बढ़ा सकते हैं कि स्वेटिंग होती है. उसके साथ साथ अकेले वाटर के साथ आप उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट जरूर ऐड करिए, ताकि आपको वीकनेस या क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स जो है वो नहीं. electrolyte not glucose right Electrolyte could be a simple, this rock salt and some ORS powder, जो कि प्लेन वाला रहता है, जिसमें कुछ नहीं होता. एडिटिव्स वगैरह नहीं रहते हैं. That you can. so glucose is good only Why you need glucose? ठीक है, this is my question. नींबू पानी पी लो. हाँ, नींबू पानी पी सकते हो. ठीक है, इवन कोकोनट वाटर इज द बेस्ट. ठीक है, कोकोनट वाटर में नेचुरल शुगर भी रहती है, उसमें सब तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं. so I think हमने सब कुछ कवर कर लिया आज के इस पॉडकास्ट Hopefully. hopefully so so मेरे पॉडकास्ट का एक क्वेश्चन है जो मैं आप सबको पूछता हूँ. so if आपको चलाव किया जाए या आपको फ्रीडम मिले कुछ करने, ओके, वन थिंग लाइक लॉ, कुछ भी हो सकता है उसमें, व्हाट वन थिंग आप चेंज कर सकते हो कुछ भी वर्ल्ड में ऐसा. So इट्स नॉट अबाउट आपके न्यूट्रिशन से कुछ भी एनीथिंग कि लाइक वो आपको गलत लगती है चीज या वो चीज गलत है, मतलब कुछ भी, तो उसको आपको. So I would say कि women should have more freedom. ठीक है, उनको ज्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए. मैं जितनी फ्रीडम वुमेन्स को मिलती है उतनी फ्रीडम किसी को नहीं है आजकल. Still, there are many areas जहाँ पे उनको भी freedom जैसे नहीं कौन होती से है. Freedoms of expression, basically, कि वो जितना फ्रीडम एक्सप्रेस कर रही लड़कियां कर रही है उससे ज्यादा तो लड़के झेल नहीं पाएंगे अभी, अगर उनको और फ्रीडम मिल गई तो. भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे उनको एक्सप्रेस करने के लिए, अगर आप जॉब वाले सेक्टर्स में भी देखो, ठीक है, तो जो वुमेन्स का जो रोल होता है ना, अभी भी कम है. गो बाय द डेटा आई एम सेइंग अबाउट के जहाँ पे हायर पोस्ट की बात आती है. ठीक है, मेंस आर वेरी डिफरेंट. ठीक है, दे आर गिवन मोर सैलरीज. ठीक है, बट वुमेन्स का रोल वहाँ पे बहुत लिमिटेड हो जाता है. तो दिस इज नॉट, ठीक है, my perspective, this is I am telling you by the data which we have, which we study. जो that's it. आज का पॉडकास्ट यही रन करते हैं. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. Thank you so much for inviting me, and it was also a very good session for me to express what I feel, and your questions were quite valuable. Thank you everyone for watching this video. I hope you like it and please comment below and like, share and subscribe. Thank you. See you soon.